अक्सर समान पेशे वाले लोगों के बीच ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाता है। कई बार दोस्ती इस कदर हो जाता है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के कस्टमर को हैंडल करना, नंबर देना और और उचित जगह पे पहुंचाना, ये सब आम बात हो जाता है। यही कहानी इससे 2 कॉल गर्ल की है। जो उसमें से एक कॉल गर्ल जो श्यामपुर की रहने वाली होती है और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होता है। एक दूसरे के कस्टमर को हैंडल करना, साथ देना, ये सब चलते रहता है। ये सब ऐसे आम बात है। फिर एक दिन उसमें एक कॉल गर्ल की एक फिक्स कस्टमर होती है जिसके साथ वो डेली हमेशा होटलों में टाइम बिताना, उसके साथ रहना, ये सब चलता रहता है। बदले में उसे पैसे मिलते हैं। एक दिन उस कस्टमर को व्हाट्सएप पे कॉल आता है कि मुझे आज रात रंगीन करनी है, कोई तुम्हारे वहाँ पे कोई अच्छी कॉल गर्ल हो तो उससे भेजो या तुम खुद आ जाओ। तो वो लड़की रिप्लाई देती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, अगर तुम चाहो तो मुझसे भी अच्छी यहाँ का सबसे खूबसूरत कॉल गर्ल को तुम्हारे पास भेजता हूँ। वो लड़का मान जाता है और सोचता है कि चलो किसी दिन तो लड़की अलग कॉल गर्ल के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है। फिर वो अपने उसके लड़के के व्हाट्सएप पे लगभग 14 से 15 फोटो सेंड करता है और लड़के वो देखकर सारे फोटो को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि इससे ही खूबसूरत कोई और कॉल गर्ल हो तो उसकी फोटो भेजो। फिर वो लड़का तो बोलता है कि अगर मेरे पसंद की कॉल गर्ल अगर भेजती हो तो तुम्हें एडवांस और साथ में मुंह मांगा रकम दूंगा। यह सुनकर वो कॉल गर्ल खुश हो जाता है और बाद में 4-5 फोटो और भेजती है, जिसमें से एक फोटो उस लड़के को पसंद आती है और बोलते हैं कि इस लड़की को मेरे बताए हुए एड्रेस पर भेज दो और अपना स्कैनर भेजो ताकि मैं आपके फोन पे या पेटीएम पे जो भी हो एडवांस डाल सकूं। फिर ये प्रोसेस हो जाता है और इधर वो लड़की आकर अपने सहेली को बोलता है कि मेरे एक फिक्स कस्टमर है जो मुझे आज बुला रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैंने तुम्हारा फोटो उसके पास सेंड किया और तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हें मुंहमांगा रकम मिलेगा, अतः तुम जाओ उसके साथ टाइम बिताओ, उससे खुश करो। और यह सुनकर उसकी सहेली है जो उस लड़के द्वारा बताए गए फिक्स होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचे ही जैसे ही वो लाइट के ऑन करते हैं उस लड़की को देखकर अचंभव हो जाता है और फिर दोनों लड़की में पहले काफी अच्छी गहरी दोस्ती होती है, लेकिन फिर इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों में कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्पी होने वाली है। आखिर वो लड़का कौन था, ये पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरी देखे और कहानी को ध्यान से सुने। दोस्तों, एक वो लड़का जिसका उस लड़की एक फिक्स कस्टमर होता है और पूरी घटना है जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक जिला है काशीपुर, वहाँ के एक थाना क्षेत्र जिसका ITI नाम रहता है। उस ITI थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। एक लड़का अपने कॉल गर्ल के पास कॉल करता है और बोलता है कि मुझे रात बिताने के लिए तुम्हारे कोठे की सबसे बेहद खूबसूरत लड़की चाहिए। उसका आदेश पर एक वेश्या को उसके पास भेजा जाता है। जैसे ही वो लड़की जो वेश्या है उस लड़के को बताए गए एड्रेस पे होटल में पहुंचकर लाइट को ऑन करता है और सामने जो लड़के को देखता है जो कोई और नहीं उसका हस्बैंड होता है और देखते ही दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने लगते हैं और लड़का जोर से चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें रंगा हाथ आज पकड़ ही लिया। और फिर दोनों वहां पे मारपीट करने लगते हैं। क्योंकि ये रियल आता है, क्योंकि पहले वो लड़की फोटो व्हाट्सएप पे उस लड़की का फोटो भेजा रहता है। फिर वहां पे अगल बगल में जो स्टाफ है वहां का होटल का स्टाफ है वहां पे आते हैं और दोनों को बाहर कर देते हैं। बाहर कर देते हैं। फिर दोनों आकर रोड पे लड़ाई करने लगती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है। लड़का बोलता है मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। लड़की दूसरी ओर आरोप लगा रहे होते हैं कि तुम्हारा संबंध कई लड़कियों से है। इसी दौरान वहां पे पुलिस पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार कर
वहाँ का थाना क्षेत्र ITI है, वहाँ पे दोनों को लिया जाता है और मामले को पूछताछ किया जाता है। लड़की ने लड़के के ऊपर, यानी लड़की जिसका नाम पूजा शर्मा रहता है और उसका हस्बैंड जो कॉल को बुलाया रहता है उसका नाम आनंद शर्मा रहता है। पूजा शर्मा अपने हस्बैंड के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा रहे होते हैं कि इनका संबंध बाजारू कई लड़कियों से है और ये हमारे पेरेंट्स से दहेज के लिए मारपीट करते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी कारण मैंने इसे छोड़कर मायके में रहने लगी। जबकि अनंत शर्मा बोलता है कि मेरे शादी आज से लगभग 3 साल पहले दोनों की राजा मंदी के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था, लेकिन इस लड़की का हमेशा अपने मायके में रहना हमेशा बना रहता था। मेरे कुछ घरेलू पारिवारिक वजह से, लड़ाई की वजह से हम दोनों दूर रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मुझे इसकी ही सहेली से पता चला कि तुम्हारी वाइफ जो सेक्स रैकेट में काम करती है और सेक्स रैकेट की शिकार है, वेश्यावृत्ति की दुनिया में कदम रख रही है। इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने एक योजना बनाई। उस लड़की से जो इसकी सहेली है, जो कोठी की मालिकिन है, उसकी नंबर लिया और फाइनली 10-15 लड़की को रिजेक्ट करने के बाद इसे मैंने चॉइस किया ताकि इसे मैंने रंगे हाथ पकड़ सके और इसकी जो सच्चाई है जो सारी दुनिया के सामने ला सके। फिर पुलिस की दबाव और सबकी सलाह से दोनों को साथ भेज दिया जाता है और उसके द्वारा बताए गए आरोपी जो उसका जो फ्रेंड रहता है, जो सहेली, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके माध्यम से जो कोठे का जो मेन है, जो मालकिन है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और फाइनली सबको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही घटना न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से लोगों के पास पहुंचता है तो लोगों के आंखें खुले रह जाती है कि कैसे एक वाइफ इस कदर कर सकती है और अपने ही पत्नी को पकड़ने के लिए कैसे योजना बनाई। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी है। बाकी मेरी कहानी ये सुनाने का मकसद किसी के दिल दुखाना या किसी के भावनाओं के साथ को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है। बाकी ये पूरी घटना कैसी लगी अपना राय कमेंट में दे। और आज से लगभग 27 दिन बाद मैं फिर से अपने क्राइम की वीडियो है उसमें डेब्यू किया हूँ। आप लोग ऐसे ही बात प्यार दुलार बनाता रहे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही क्राइम और अवैध संबंध की घटना और न्यूज से रिलेटिव है वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आपका मनोरंजन कराते रहूं। थैंक फॉर वॉचिंग।